सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। रोज मतलब देखो ये फोटो लगता है, वैसे ये रिकॉर्डिंग है वीडियो। पापा जान उल्लू है। मेरे हस्बैंड को पता ही नहीं चलता है रिकॉर्डिंग कब ऑन होता है और पिक्चर कब ऑन हो जाता है, तो वो बड़े कंफ्यूज जैसे रहते हैं और हम लोग इसका बहुत ही मजाक उड़ाते हैं। तो मैं पूरी तरह तैयार हो गई हूँ, लेकिन मुझे बहुत तेज़ सर्दी हो गई है। सुबह से मुझे वैसे भी साइनस की प्रॉब्लम है, तो मुझे सर्दी हो जाती है, लेकिन इधर 2-4 दिनों से काफ़ी तेज़ हो जाती है और छींकें भी बहुत आती हैं। तो खैर मेरा बेटा भी नहा चुका है, तो मैं उससे कह रही हूँ कि फटाफट जाकर पूजा कर लो, लेकिन वो सुनता नहीं है, बहुत ज़्यादा आलस करता है पूजा करने में। इट मीन्स कि देखो नहा कर आया है और आकर वो लेट गया है। मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा सोने वाला बच्चा, बहुत ज़्यादा सोता है। खैर अब वो पूजा करने के लिए थोड़ी देर में चला जाएगा, लेकिन मैं बैठकर इंतज़ार कर रही हूँ हस्बैंड का, क्योंकि मुझे बैठने में परेशानी है। तो आकर नीचे का अरेंजमेंट पहले कर देंगे, फिर ही मैं बैठ पाऊँगी। तो ये देखो मैं तो बैठ चुकी हूँ और पूजा की प्लेट मुझे दोबारा से अरेंज करनी पड़ रही है, क्योंकि एक बार अरेंज किया हुआ था और मुझे जो है मेरे हाथों से लग गई, और जो उसमें कलश रखा हुआ था ना, तो कलश का जल जो है वो पूरे प्लेट में गिर गया था। तो मुझे वापस से ये प्लेट अरेंज करना पड़ रहा है। और मैं हस्बैंड से कह रही हूँ कि इसमें जो दीपक में बाती लगी हुई थी ना, उसमें पानी लगने की वजह से वो थोड़ा सा ना आवाज़ करता है जलाने पर। तो कहते हैं कोई बात नहीं। फटाफट मैंने पूजा की जो थाली है उसे मैं अरेंज कर ले रही हूँ। और ये देखो मैंने दीपक में बाती वापस से चेंज करके डाली है, क्योंकि एन वक्त पर जब उसमें से कुछ हो जाता है ना, जैसे दीपक बुझ जाएगा या फिर कोई और भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो पता नहीं क्यों मन में थोड़ी सी आशंका जैसी हो जाती है। तो मैं इन सब चीज़ों से बचकर रहना चाहती हूँ। और गणेश चतुर्थी भी थी, तो इसलिए मैंने दूध भी मंगवा लिया था, ताकि यहाँ की पूजा के बाद जो है गणेश चतुर्थी की भी पूजा जो है ख़त्म कर लूँगी। तो मैंने दीपक को प्रज्वलित कर लिया है। अब दीपक प्रज्वलित करने के बाद मुझे हस्बैंड को बुलाने की ज़रूरत पड़ रही है। वो इसलिए क्योंकि जो सिंदूर होते हैं, रोली, चंदन वगैरह ना, उसकी प्लेट थोड़ी दूर पे रखी हुई है और वो मुझे भगवान जी को डालना है और माता रानी को चढ़ाना है। तो इसलिए मैं उनसे कह रही हूँ, तो वो धीरे से देखो घसका रहे हैं, उठा कर देने में उन्हें बड़ी आपत्ति हो रही है। खैर मुझे बगल में ही देखो सिंदूर और रोली की जो है एक छोटी सी प्लेट मिल गई है, तो मैं उससे लगा दे रही हूँ। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मैं एक जगह बैठे बैठे ही कर रही हूँ, क्योंकि सच में मेरे पैरों में दिक्कत बहुत हो गई है। मैं बैठते हुए का सीन नहीं दिखा पाई, या फिर जब मैं खड़ी होंगी आरती के लिए तो भी मैं नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि मुझे बैठने के लिए एक सहायता चाहिए होता है। और बैठने को तो फिर भी बैठ जाऊँ, लेकिन खड़े होने में दिक्कत होती है। तो अब मैंने फूल जो है फूल भी भगवान जी को चढ़ा दिए हैं, माँ पार्वती को भी चढ़ा दिया है। अब जो है मैं प्रे कर लेती हूँ और आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, आप सभी का जो सुहाग है वो हमेशा बना रहे, सदा आप सभी खुश रहें। मुझे बहुत अच्छा लगता है सभी हंसते हुए रहते हैं। तो मैं हमारे घर में एक बहुत बड़ी ऐसी दुर्घटना घटी, जिसकी मैं किसी की ज़िंदगी में मैं ऐसी कल्पना नहीं कर सकती हूँ कि किसी को भी इस तरह का कोई परेशानी हो। इसलिए मैं इस बार की पूजा, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत सोच कर हर काम कर रही थी। मुझे बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से, और इसलिए मैं पूजा पाठ में जो है ना बहुत सतर्क होकर काम करती हूँ। और फिलहाल देखो इतनी हेल्दी, इतनी मोटी हूँ कि हर जगह मुझे परेशानी ही परेशानी नज़र आती है। मोटे लोगों को वैसे भी बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है ना दोस्तों। तो मेरी आरती जो है वो देखो ख़त्म हो गई है, यहाँ की गौड़ा की और महादेव की है, हमने जो है आरती कंप्लीट कर ली है। अब ये जल से आचमनी इस तरह से डालते हैं ना कि इससे जो है आरती हमारी कंप्लीट होती है। तो भगवान जी को भी जो है मैं आरती डाल दे रही हूँ। अब जो है मैं जा रही हूँ गणेश चतुर्थी का जो पूजा का है उसको भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो वो मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आकर थोड़ा सा आराम कर ले रही हूँ। मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, वैसे भी कहते हैं मोटे लोगों को गर्मी बहुत लगती है।
तो मैं मोटी तो बहुत ज़्यादा हूँ, मुझे पता है। और ये देखो स्वेटिंग की वजह से जो है ना मेरे सिंदूर सर से थोड़े से बिखरे जैसे लग रहे हैं, जिसे मुझे हटाना थोड़ा सा पड़ रहा है। वैसे अगर ये थोड़ा बहुत बिखरेगा तो भी मैं इसे आज कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। और ये मेरे प्यारे पति देव जिनके लिए मैंने व्रत रखा तो वो मेरे साथ आ गए हैं। मैंने उन्हें स्पेशली बुलाया आवाज़ देकर, क्योंकि मेरे लिए खाना बनाने में व्यस्त थे। बहुत 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 प्यार करते हैं मुझे, और शायद मैं मनाती हूँ कि हर किसी को ऐसे पति मिले। और ये मेरी आंखों में आंसू इस बात के हैं कि इस बार एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। शायद आप लोगों ने पहले का वीडियो देखा होगा तो जानते होंगे। मेरी जो छोटी वाली ननद है उनके हस्बैंड इस बार कोरोना की वजह से हमारे बीच नहीं रहे, और इस बात को हम लोग सभी मिस करते हैं। मैं अभी इसमें साउंड दे रही हूँ तो इस बात का मुझे बहुत अफसोस लग रहा है। इमोशनल होना वैसे भी मेरी आदत है, लेकिन उस फीलिंग को मैं किसी से शेयर भी नहीं कर पाती हूँ। इतना मुझे दुख और तकलीफ़ होता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे अपने हाथों में कुछ भी नहीं है। तो अब मैं बैठ करके थोड़ा सा इत्मीनान से सोच करके थोड़ा फ्री होना चाहती हूँ इन सब चीज़ों से, क्योंकि मैं रियल में हर्ट हो रही हूँ। और ये देखो अब जो है ना, अब ठाकुराइन बनने की जो है बारी है, क्योंकि माथे पर रखने के बाद मैं अपने पति के चरण स्पर्श करूँगी, उनसे आशीर्वाद लूँगी सदा सुहागन का। तो लग रही हो ना पूरी की पूरी ठाकुराइन। वैसे भी कहते हैं इतने मोटे छोटे लोग जो है पूरे के पूरे ठकुराइन ही लगते हैं, दूसरा और कुछ नहीं लग सकते हैं। तो मैंने पूरी तरह से जो है अपनी जितनी भी दिनचर्या आज की थी वो कंप्लीट हो गई। और दूसरी एक ख़ास बात कि मुझे ये अपलोड करने में काफ़ी वक्त लग गया। उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि फ़ास्टिंग के बाद नेक्स्ट डे जो होता है ना, उस दिन मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, और इसलिए मैं किसी के भी कमेंट का कोई जवाब भी नहीं दे पाई हूँ। मैं सभी से इस बात के लिए क्षमा भी चाहती हूँ। मैंने किसी के कमेंट का जवाब नहीं दिया है, तो वक्त ही नहीं मिला और तबीयत गड़बड़ हो गई। अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ पतिदेव का, कब मेरा व्रत खुलेगा। तो मेरा व्रत जो है खुलने का टाइम आ गया है, और फाइनली मेरा व्रत खुल गया है। मुझे बहुत 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 तेज़ प्यास लगी थी, क्योंकि ये निर्जला होता है तो बहुत लंबा वक्त मैंने जल के लिए इंतज़ार किया है। यदि आप लोगों ने भी अभी तक जल नहीं पिया है तो ज़रूर जल पी लीजिए। वैसे मुझे शरबत मिला है। देखो ऐसा पति कहीं मिलेगा क्या? नहीं ना। दोस्तों 30 का जो मेरा व्रत है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है, और ये पवित्र जल है जो पूरे घर में और सभी जनों के ऊपर डाला जाता है। जिनसे भी आप प्यार करते हो तो मैं आप पे भी डालती हूँ। आप लोगों की ज़िंदगी में भी सुख शांति समृद्धि धन धान्य पूरी तरह से भरा पूरा रहे। और ये देखिए मेरे पतिदेव खाने में बिजी हैं। मुझे जल पिलाने के बाद ये अपनी पेट पूजा में लगे हुए हैं। वाह वाह। हम सोचे फोटो खींचा।